कुछ करें तो स्ट्रेस और कुछ नहीं करें तो भी स्ट्रेस। स्ट्रेस तो जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा फर्टिलिटी का डे 3 है। 7 डे सीरीज हमारी चल रही है। तीसरे दिन में हम पहुंच चुके हैं। आज का अभ्यास, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, स्ट्रेस हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गया है, लेकिन इसे दूर कैसे किया जा सकता है? योग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जो स्ट्रेस है उसको नेचुरली भगा सकते हैं, अपने आप से दूर रख सकते हैं और अपने आप को इंटरनली पूरी तरह से शांत और बैलेंस कर सकते हैं। तो अपना आज का अभ्यास, जो कि हमारा है स्ट्रेस को कैसे भगाएं योग के द्वारा अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर है। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल इजी सेशंस हैं, आप उन्हें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलके अपना डे 3 करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल लाइट आसनास के साथ। आज के अभ्यास के लिए आपको 2 प्रॉप्स चाहिए। पहला बॉल्स्टर है, इसकी जगह 2 तकिए ले आइए अगर बॉल्स्टर नहीं है। दूसरा ब्लॉक्स, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, और इनको लाके आपको अपने पास रखना है। आज का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। ये ब्लॉक्स हैं, तो अगर ब्लॉक्स ना हो, तकिए ही कहाँ यूज हो सकते हैं मैं वो आपको बता दूंगी। तो आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, बॉल्स्टर भी नहीं है, तो 3 तकिए लाकर रखेंगे। वरना आपके पास ब्लॉक्स तो हैं, बॉल्स्टर नहीं है, तो बस 2 तकिए ले आइए और ब्लॉक्स अपने पास रखिए। और जिनके पास इस समय कुछ भी नहीं है, मैं आपको वेरिएशन बता दूंगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहीं से सभी आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरीके से क्रॉस लेग में ले आएं। पैरों को क्रॉस लेग में, हाथों को घुटनों के ऊपर। आंखें बंद करेंगे और अपनी बॉडी का जो पूरा भार है उसको ले जाएंगे अपने हिप्स के ऊपर। चेहरे पर बड़ी हल्की सी मुस्कान। मेरे साथ 2 गहरे सांस भीतर भरेंगे। पहला पेट को फुलाएंगे, दूसरी सांस में छाती को फुलाएंगे। सांस भरें, छोड़ दे। सांस भरें और पूरा सांस बाहर। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखें खोलें। कुंडलिनी सर्कल से शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ अपनी पूरे पेट को अच्छे से मसाजिंग इफेक्ट देते हैं। इस तरीके से बॉडी को घुमाते हुए आपको सर्कुलर मोशन में ले जाना है। अब इसको हम 8 बार क्लॉकवाइज और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो सभी एक अच्छी ग्रिप बना लें अपने घुटनों पर। सांस भरेंगे पहले और छोड़ते हुए आगे जाना है। सांस भरते हुए सेंटर में पीछे आएंगे। 1 2, बहुत ही बढ़िया है। आपको पूरा मसाजिंग इफेक्ट आपकी कोर को मजबूत करता है, फर्टिलिटी में बहुत बढ़िया, स्ट्रेस को कम करता है। लगातार 3 4 5, लगातार मूव करते जाएं अपनी बॉडी को। 6 7, जितना आगे ला पाएं और पीछे ले जा पाएं उतना कोशिश करनी है। और 8, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 8 7, अगर मैं काउंट्स मिस करूं मुझे माफ करिएगा। 6 5, पूरा घुमाएं शरीर को। 4, अपना हल्का हल्का प्रेशर हिप्स के ऊपर। 3 2 और 1, धीरे से सेंटर में आ जाएंगे सभी। यहीं से चलते हैं तारासन के लिए। पैरों को सभी इस तरीके से जोड़ लेंगे और हल्का सा दूरी पर रखेंगे। इस तरीके से डायमंड शेप बनानी है पैरों से। देखिए, ज्यादा पास रखते हैं तो इनर थाइज में ज्यादा स्ट्रेचिंग आती है, लेकिन जब आप अपने पैरों को दूर रखते हैं तब आपको हिप्स में, ग्रोइंस के आसपास बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग आती है। तो सभी अपनी एंकल्स को इस तरीके से पकड़े और घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं, प्रेस करें। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए, देखिए ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, यहां रुक जाइए और अगर अपने माथे को नीचे की तरफ ले जा पाए जितना, उतना ले जाएंगे। होल्ड करेंगे। 5, धीरे धीरे नीचे जाते हुए। 4, अपनी चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करें। 3, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं जा पा रहे नीचे। 2, एडजस्ट करें और अपने हिप में स्ट्रेचिंग करें। जिन्हें हिप में स्ट्रेचिंग नहीं आ रही, पैर को थोड़ा और बाहर की तरफ ले जाएंगे और अपनी कमर को सीधा रखेंगे, पूरी स्ट्रेचिंग आएगी आपको। और 1,
सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। यहीं से चलते हैं परिवृत्त जठर उपविष्ट आसन। अब देखिए, सुनने में इतना लंबा नाम है, बहुत ही सरल है करने में। इसको आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं अगर पेट खाली है तो। पैरों को सामने, हिप के जितना गैप, दोनों हाथ जाएंगे कमर के पीछे। धीरे से घुटनों को ड्रॉप करना है और इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। सांस भरते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सभी मेरे साथ लगातार अपने पैरों को मूव करते हुए ड्रॉप करेंगे 10 बार। 1 2 और घुटने नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। 3 4 5 6, कमर को सीधा रखें पूरा। 7 8, पैरों में उस गैप को मेंटेन रखें। 9, अब जिस भी तरफ आपकी 10 में पैर आ रहे हैं वहीं होल्ड करके 3 सेकंड रुकेंगे। पूरे अपने पेट को ट्विस्टिंग दें, ये आपकी बॉडी की सफाई में मदद करता है और बहुत ही बढ़िया आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। 3, चेस्ट को खोल कर रखेंगे। 2, ट्विस्टिंग दे पूरे पेट को। और 1, सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्विस्ट करते हुए बॉडी को, कंधे को पीछे प्रेस करें, फील करें उस ट्विस्टिंग को पेट पर। 3 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं बद्ध कोणासन उत्तानासन वेरिएशन में। बहुत ही सरल है करने में। पहले जिनके पास कोई प्रॉप्स नहीं है वो इस तरीके से अपने पैरों को पास लेकर आएंगे, जितना ला सकते हैं। आगे हाथों को रखेंगे और इस तरीके से बॉडी को खींचना है। दूसरा, जिनके पास प्रॉप है वो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, तकिया हो तकिया, बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, इस तरीके से आप रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, ज्यादा हाइट चाहिए तो इस तरीके से। उसके बाद आपको जो आपका प्रॉप है उसको इस तरीके से रख लेना है, ये एडजस्टमेंट रहेगा। अब जो आपके दोनों तलवे हैं, जो पैर हैं, वो नीचे से आपके प्रॉप के आपस में जोड़ लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे। आप चाहें तो अपनी चिन को इस तरीके से रख सकते हैं और आप चाहें तो अपनी गर्दन को साइड में इस तरीके से मूव कर सकते हैं। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ यहीं इसी आसन में। मैं आपको साइड से भी करके बता देती हूँ। 5 सेकंड का होल्ड है इसी आसन में। ये बहुत ही बढ़िया ओपनिंग आपकी इनर थाइस को देता है और आपके शरीर को भी तैयार करता है, मजबूती देता है। जिनको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, जिनके फर्टिलिटी में बहुत अच्छा, फीमेल रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव है। चलिए, 5, अपने आप को पूरी तरह कंफर्टेबल कर दें। 4, रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से। 3, कुछ सेकेंड और घुटनों को नीचे की तरफ दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं। 2 और 1, एक सांस भरेंगे वापस आने से पहले और छोड़ते हुए पहले आंखें खोलें। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे सभी। यहीं से चलते हैं उपविष्ट कोणासन के लिए। इसके लिए बस पैर अपनी साइड से खोल लेने हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, पंजे आपकी तरफ खींचे रहेंगे। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, यहाँ रुक जाइए, लेकिन इनर थाइज में पूरी स्ट्रेचिंग फील करनी है आपको। और आपको लगे कि आप अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से आगे ले जाकर रेस्ट कर पाएंगे, तब आपको अपने प्रॉप को पकड़ना है और यहाँ इस तरीके से होल्ड करना है। इसमें 5 सेकंड का होल्ड है। सभी मेरे साथ इस आसन में होल्ड करेंगे। मैं सामने से करके दिखा देती हूँ, जिससे आपके लिए समझना भी आसान हो जाए कि मैंने पंजों को किस तरीके से रखा है और कितने पैर खोले हैं। अब देखिए, बॉडी सबका जो लचीलापन है सबका अलग अलग है, तो इनिशियली जितना बॉडी अलाउ कर रही है उससे हल्का सा ज्यादा खोलना है आपको, मतलब बढ़िया स्ट्रेचिंग आनी चाहिए इनर थाइज में। ओके, पंजे आपकी तरफ डॉर्सी फ्लेक्शन में खींचे रहेंगे। बैक को लेंथन करें और आगे की तरफ जाएंगे। गर्दन को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएं और होल्ड करें। 5, कंफर्टेबल करें अपने आप को। 4, बहुत ही प्यारा आसन है ये। 3, 2 और 1, सांस भरेंगे और सेंटर में आएंगे। आप करने जा रहे हैं मंडूकासन। ये मेरा फेवरेट आसन है। ये आपकी हिप्स को इतनी बढ़िया ओपनिंग देता है, आपके शरीर को मजबूती देता है। पहले तो हम, जैसे कि मैंने कई बार ये चीज बताई है, पहले तो कई ऐसे काम होते थे जिसमें हम मलासन की पोजीशन में और इस तरीके से उकड़ू होकर बैठते थे, लेकिन आजकल हम उतना नहीं बैठ पाते उस तरीके से, तो हमारी लोअर बॉडी उतना तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए हमें आजकल ज्यादा परेशानियां आती हैं।
तकिया हो तकिया, बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, सभी इस तरीके से रख लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से आपको बैठ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को खोलेंगे और जब आप बॉडी को आगे झुका देंगे तो पीछे से आपको अपनी एंकल्स को भी उतना ही पैरेलल कर लेना है जितने आपके घुटने खोलेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही खोलेंगे शरीर को। चलिए, धीरे से बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे, घुटनों को बिल्कुल जमीन पर रखते हुए हाथों की उंगलियों को फैला देंगे, बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे और यहीं से अब अपने पैरों को और खोल दीजिए इस तरीके से। सभी नीचे की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे मेरे साथ और नीचे जाने दें अपने हिप्स को। 5, बने रहें, प्रेस करें, अपनी बॉडी को नीचे की तरफ दबाएं। 4, आपको बहुत ही बढ़िया खिंचाव आएगा आपकी इनर थाइज में, ताकि इसे इसलिए करा रही हूं जिससे सभी आसानी से कर पाए। 3, लगातार खुलने दे पैरों को। 2 और ये हुआ 1। धीरे से हाथों का सहारा लेंगे और वापस आ जाएंगे, पैरों को हल्का सा साथ में जोड़ते हुए इस तरीके से। यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज में। तो सभी अपने तकिए पर या प्रॉप पर हल्का सा पीछे चले जाएंगे इस तरीके से और थाइस को हल्का पास ले आइए। अब यहीं से आप ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, इस तरीके से सहारा लें, गर्दन नीचे, यहाँ होल्ड करें। जिन्हें लगता है आप अपने हेड को इस तरीके से किसी भी एक साइड से मोड़कर सपोर्ट दे सकते हैं तो हल्का सा सपोर्ट देंगे, हाथ आपके बिल्कुल साइड में आएंगे इस तरीके से। सभी रेस्ट करें अपनी बॉडी को चाइल्ड्स पोज में और पूरा सपोर्ट फील करें अपने तकिए से, अपने प्रॉप से। 5, ढीला छोड़कर रखेंगे सभी अपनी बॉडी को और आपकी एंकल, नी, हिप में क्या फील कर रहे हैं उस पर भी ध्यान लगाएं। 4, अपना ध्यान इधर या उधर नहीं, अपनी शरीर पर। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सभी धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से हम बढ़ेंगे आगे, तो सभी पहले अपने पैरों को रिलीज कर दें और वापस आ जाएं। अब जो हम आसन करने वाले हैं उसका नाम है ऊष्ट्रासन, लेकिन मैं आपको पूरा ऊष्ट्रासन नहीं, अर्ध ऊष्ट्रासन कराऊंगी, हाफ कैमल पोज कराऊंगी, जिससे हमारा काम पूरा हो जाए और आपकी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो सभी आपकी जो मैट है आगे से आपको मोड़ लेनी है इस तरीके से। अब ये इसलिए मोड़ रहे हैं, पहले मेरे पास जो सिंगल थिकनेस है अब डबल हो जाएगी, इससे मेरे पटेला पे प्रेशर नहीं आएगा, मेरी नी कैप पर प्रेशर नहीं आएगा। तो सभी इस तरीके से उसको रख लेंगे अपनी मैट के ऊपर। पंजे पीछे से फ्लैट रखने हैं बिल्कुल, और अपने जो दोनों हाथ हैं उनको कमर पे इस तरीके से, कंधों को रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे, कोहनियों को पैरेलल कर देंगे। अब सांस भरते हुए हिप्स को तो आगे की तरफ पुश कीजिए और चेस्ट को खोलते हुए गर्दन पीछे, होल्ड करें यहीं पर और पूरा अपनी खिंचाव महसूस करें पेट वाले हिस्से पर, चेस्ट पर, अपने थ्रोट पर, और होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे। ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके स्टिमुलेशन में, उसको रेगुलेशन में हेल्प करती है, जो सीधे हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, जो हमारी बॉडी के जो बाकी हार्मोन्स हैं उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करता है। अनवाइंड करेंगे, मैट को रिलीज कर देंगे और पैरों को सभी सामने ले आएंगे। अब हल्का सा शेक कर लें, बड़ी देर से हम बैक टू बैक आसन कर रहे हैं। सभी अपने पैरों को, थाइस को इस तरीके से अंदर बाहर फ्रीली मूव करें। ठीक है, इससे आपके जो आपके हिप है, इनर थाई है या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रेशर आया हो तो रिलीज हो जाएगा। टैप भी कर लें इस तरीके से। अब हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन। तो सभी पीठ के बल ले जाएंगे अपनी मैट पर इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जिनके आसपास दीवार हो तो वो दीवार से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगी दूसरा वेरिएशन किस तरीके से करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी। पहला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो आप ना कर पाए तो प्रेशर नहीं डालना है, दूसरा वेरिएशन ही करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाना है, घुटने हल्के मुड़े रहेंगे, अपनी कोर को यूज करना है, पैर को स्विंग करते हुए सर के ऊपर। आप धीरे से अपनी शोल्डर स्टैंड लगाएंगे, अपनी कमर को सहारा देते हुए इस तरीके से। उसके बाद अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। ये तो पहला वेरिएशन हुआ, घुटने मोड़ेंगे और बहुत आराम से वापस आना है आपको। अब दूसरा वेरिएशन मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको दीवार का सहारा चाहिए, तो आपको आपके जो दोनों पैर हैं इस तरीके से दीवार के ऊपर रख लेने हैं।
उसके बाद 1 सेकंड दें। उसके बाद पैरों में हिप के जितना गैप करने के बाद आप अपने हाथों को कमर के बगल में रखें। सांस भरते हुए धीरे से अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, हाथ आपकी कमर पर, और यहाँ पर होल्ड करना है आपको। जिन्हें लगे पैर सीधे कर पा रहे हैं तो यहाँ पर होल्ड कर लें। तो जिसको जो वेरिएशन ठीक लगे इसमें से आप वो वेरिएशन कर सकते हैं। सभी 5 सेकंड होल्ड करेंगे मेरे साथ इसी आसन में। चलिए धीरे से बॉडी को लिफ्ट करें और होल्ड करें मेरे साथ। 5, बस 5 सेकंड। 4, लिफ्ट करें बॉडी को पूरा। 3, 2 और 1। घुटने मोड़ लेंगे पहले और अपनी कमर को वापस नीचे ले आएंगे। अब अगले आसन के लिए चलेंगे। इसके लिए सभी अपनी बॉडी को इस तरीके से घुमा लें और ऊपर आ जाए। मैट के जो ऊपर वाला ऊंचा वाला हिस्सा है उस पर आ जाएंगे। अब जो हम करने वाले हैं उसका नाम है हलासन। अब हलासन भी सबके लिए करना पॉसिबल नहीं होता कि पैरों को सर के ऊपर ले जाए। आप करेंगे अर्ध हलासन। जिनको लगे हलासन हो पा रहा है तब हलासन, वरना अर्ध हलासन। पहला इजी वेरिएशन, जिन्हें लगे कर पाएंगे तो दूसरा। हाथ रखेंगे आप कमर के नीचे इस तरीके से, एक एक करके पैर ऊपर जाएगा और पंजे अपनी तरफ खींचेंगे और यहां होल्ड करेंगे। दूसरा वेरिएशन देख लें। इसमें आपको धीरे से जो आपके पैर हैं ऊपर जाएंगे, बॉडी को स्विंग करेंगे और पैरों को इस तरीके से सर के ऊपर लेकर आएंगे आप। अब यहीं पर कमर को सहारा देकर रखें और होल्ड करेंगे। दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे सभी आ जाएंगे। 5 सेकंड रुकेंगे। 5, पीछे की तरफ पुश करें बॉडी को। 4, ये आपके पूरे रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन हैं उनके आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ओव्यूलेशन को बढ़ाता है, कंसीव करने में इजी रहता है हमें। ये हमारे पूरे पेट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको खोलता है। 3, 2 और 1। धीरे से, चाहे आप अर्ध हलासन कर रहे थे या हलासन, धीरे से सभी वापस आएंगे। अब यहां से सभी मेरे साथ अगले आसन के लिए चलेंगे। तो उसके लिए सभी पेट के बल आ जाएंगे। तो सभी अपने पेट के बल लेट जाएं अपनी मैट पर। और काफी इफेक्टिव आसन है ये। इसको आप बेड पे लेटे लेटे, और काफी बार आप चाहें तो तकिया भी रख सकते हैं अपने जो आपका पैल्विस है, जो आपकी लोअर बेली वाला एरिया है, उसके नीचे आप तकिया भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ रखेंगे और जो आपका लेफ्ट लेग है साइड से मोड़कर इस तरीके से आप ले आएंगे। गर्दन आपकी साइड में जाएगी और यहाँ इस तरीके से होल्ड करना है। यहीं पे शालंब भुजंग अर्धभेगासन। अब जिनको लगे कि आपकी कमर थोड़ी सी लचीली है, फ्लेक्सिबल है, तब आप अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। चेस्ट खोलेंगे और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ इसी आसन में 5 सेकंड के लिए। 5, ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और पेट पर हल्का हल्का दबाव डालें। 4, पंजे पूरी तरह खींचे हुए पीछे की तरफ, लिफ्ट करें बॉडी को हल्का। 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को सीधा करेंगे और अपने पैर को बदल लेंगे। धीरे से अपने पैर को लिफ्ट करें, या तो नीचे इस तरीके से, और अगर लिफ्ट कर पाए बॉडी को तो यहां। 5, कंधे ऊपर की तरफ और हल्का पीछे। 4, 3, 2 और 1। अब यहीं से चलते हैं शवासन के लिए। पैरों को सभी पीछे से सीधा करेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने पैरों में सभी अच्छा गैप रखेंगे और अपने हाथों को ले आएंगे बिल्कुल कमर की साइड में। शरीर को पूरी तरह ढीला और रिलैक्स रखें। शवासन आपके शरीर से स्ट्रेस को कम करता है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। पूरा शरीर शांत और स्थिर, और आप पूरी तरह रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते जाएं।
जब आपकी ब्रीदिंग हल्की सामान्य हो जाए तो हल्का मूवमेंट अपने पैरों और हाथों की उंगलियों में करेंगे। पैरों को जोड़ लें, हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए एक बढ़िया सी अंगड़ाई लेंगे, खिंचाव देंगे अपने पूरे शरीर को। उसके बाद पैरों को मोड़ लें, लेफ्ट टर्न लेंगे और उसके बाद सभी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आंखों को खोल ली। पहले समझ लें हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम। तो इसके लिए सभी अपने पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में ले आएंगे इस तरीके से। अगर आपकी कमर बहुत ज्यादा मुड़ रही है तो हिप के नीचे आप ब्लॉक रख सकते हैं, तकिया बॉल्स्टर जो भी हो रख सकते हैं। इससे एक हाइट मिलेगी और कमर सीधी रहेगी, पीठ सीधी रहेगी आपकी। षणमुखी मुद्रा के साथ इसको करने वाले हैं। आपके जो अंगूठे हैं उनसे कान बंद कर लें। पहली उंगली आईब्रोज आईलेट के बीच में, दूसरी नाक के बगल में, तीसरी लिप्स के ऊपर और चौथी लिप्स के नीचे आएगी, हाथ कंधे के बराबर। पहला राउंड सुनेंगे और दूसरे राउंड से आप मेरे साथ शुरू करेंगे लगातार। मैं 6 बार करूंगी, आप 5 बार करेंगे। शुरू करें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। सभी मेरे साथ एक बार ओम 3 बार शांति बोलेंगे। मन को पूरी तरह शांत रखें। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शांति शांति शांति। बो डाउन करें अपने इष्ट देवी देवी को, उन्हें धन्यवाद करें, उनको आभार व्यक्त करें। धीरे से सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे अपने हाथों से। सभी अपने इनर थाइज, हिप्स, पीठ, पेट को अच्छा सा मसाज देंगे अपने हाथों से। उन्हीं हाथों को सभी पूरे शरीर पर घुमाएं एक बार। अपनी आंखों पर, फेस पर और लास्ट में अपने सर पर लगाएंगे। मन में एक बार बोले कि मैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरह स्वस्थ हूं। अब धीरे से हाथ घुटने पर ले आए, नीचे देखते हुए आंखें खोले। ब्लिंक कर लें 1 से 2 बार। ट्विस्ट करेंगे सभी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो सभी पूरा समय लें और वापस आएंगे। अब अगर अभी भी थकान लग रही है, जो लास्ट में आसन कराया जिसे मैंने शवासन कहा था, उसमें आप थोड़ी देर और रेस्ट करें। 10 से 15 मिनट आप और रेस्ट कर सकते हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए। मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और सेशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए आप सभी। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।